हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करेंगे क्लास 7 चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें एक्सरसाइज 6.4 की बारी है। तो करते हैं, आज एक नई प्रॉपर्टी सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो उसकी किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो सम ऑफ एनी two sides of a triangle is greater than third side। इसी प्रॉपर्टी पे बेस ये पूरी एक्सरसाइज है कि किन्हीं भी दो साइड को जो हम प्लस करते हैं उनका प्लस आपकी तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर आना चाहिए, तभी कोई ट्रायंगल है वो फॉर्म हो सकती है ना। अभी तो हम जब छोटे होते हैं तो मैम कहती है ट्रायंगल बनाओ, हम कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, नहीं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें कुछ प्रॉपर्टी सीखनी होती है कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर आपको बोले तो आप फटाफट बनाने की कोशिश करोगे, बट आपके पास अगर प्रॉपर्टी होगी, आपको पता होगा कि क्या बन सकती है या नहीं बन सकती है, तो आप सिर्फ पेन कॉपी उठा के या मेंटली अपने दिमाग में करके बता सकते हो कि मैम इन सेंटीमीटर से बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए हमारे पास है 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। आप इनको प्लस करेंगे, ये कितना आता है, ये 5 आया। अब 5 सेंटीमीटर ही ये आया और 5 सेंटीमीटर हमारी अगली थर्ड दे रखी है, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, बराबर नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी यही कहती है। और भी देख लेते हैं, 3 को और 5 को प्लस करते हैं, ये आ जाता है 8। हाँ, यहाँ ये कह रहा है कि ये हमारी जो 8 है, जो थर्ड साइड है वो छोटी है किससे, सम ऑफ 2 साइड से। नेक्स्ट देख लेते हैं जिसमें हमारे पास है 5 + 2, ये 7 है। 7 भी क्या है, जो इनका सम है वो भी बड़ा है थर्ड से, बट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होना मुश्किल है। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल with 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप यहां लिखेंगे सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन, यहां पे आप लिख सकते हो मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि भाई तीसरी से तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसे अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 3 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास और 6 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमें दे क्या रखा है, हम लिखते हैं गिवन ट्रायंगल्स आर गिवन साइड्स आर, क्या क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। हम इनको प्लस करके देख लेते हैं, सम ऑफ साइड्स, सो 3 + 6 दैट्स इक्वल टू 9, ये बड़ा है 7 से। 6 + 9 कितना हो गया, 6 + 9 15, बड़ा है 3 से। फिर हम करेंगे 9 + 3, 9 + 3 12, बड़ा है किससे, 6 से। तो यहाँ ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल with 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। बस आप यहाँ नीचे लिखेंगे सम ऑफ 2 sides of a triangle is greater than third side। ओके,
देखो जो हमारे पास ऐसे सम्स होते हैं ना ट्राइंगल के, इक्विलेटरल के, उनमें लिखना जरूरी होता है कि आप लिख क्या रहे हो, आपने सही से प्रॉपर्टी लिखी है नहीं लिखी है, आपने सही से उसको निकाल के दिखाया नहीं निकाल के दिखाया, तो ये सब आपको लिखना है तो छोटी सी बात, बस लिखने में थोड़ा सा ये ब्रॉड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे गिवन साइड्स आर, पूरा लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे एग्जाम में लिखते हुए, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। सम ऑफ साइड्स करके दिखाएंगे। सो 6 + 3 9, ग्रेटर है 2 से। फिर उसके बाद हम करेंगे 3 + 2, अब ये 5 आ गया। अब यहां तो 6 ही बड़ा हो गया, तो यहां पे पॉसिबल नहीं है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट possible to have a triangle, to have a triangle with 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। मैंने कहा ना कि जो हमारे पास सम ऑफ टू साइड्स है वो ग्रेटर आना चाहिए किससे, थर्ड साइड से, थर्ड साइड छोटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, अब सिर्फ इसमें जो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सिर्फ यहाँ ये प्रूव करके दिखाना है। कैसे, अब हम यहाँ लिखते हैं OP, ये O हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं OR से और OP से। ठीक है, इसको हमें करके दिखाना है, तभी तो बनेगा OP + OQ, तभी तो हम ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल OPQ या ट्रायंगल ORQ या ट्रायंगल OPR। ठीक है, ऐसे हम तभी जा पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, अंदर का कोई ट्रायंगल होगा। अब देखो इन सब तीनों में आना यस है, ठीक है, इन तीनों में यस ही आना है। क्यों, क्योंकि अगर आप OP को प्लस करोगे, OQ को प्लस करोगे, तो वो उनका जो सम है वो बड़ा होगा इस PQ से। अगर आप इस वाले ट्रायंगल में जाते हो ORQ में, तो OR को प्लस करोगे, OQ को प्लस करोगे, इन दोनों का सम बड़ा होगा किससे, RQ से। और अगर आप ROP ट्रायंगल में जाते हो, तो आप OR को OP को प्लस करोगे, तो उनका जो सम है वो ग्रेटर होगा PR से। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे। सो यस, पहले वाले में लिखेंगे यस इन ट्राइंगल OPQ। आप देख रहे हो ना, ये अंदर ये ट्रायंगल्स बन रही है OPQ। ठीक है, OPQ ये ट्रायंगल बनी, फिर ट्रायंगल बनी ORQ, ORQ, फिर हमारे पास एक और ट्रायंगल बनी OPR। ठीक है, OPR, मैंने सब में O को आगे रख लिया, OPQ, ORQ, OPR या ORP। ठीक है, आप कैसे लिख सकते हो, पर O आपने आगे रखा हुआ है। ठीक है, सो इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, तो हम लिखेंगे OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। बस लिखेंगे सम ऑफ any two sides of a triangle is greater than third side। ओके, ऐसे ही अब ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ORQ, ये सेकंड पार्ट। इन ट्रायंगल OQR, भाई ट्रायंगल बनाना आना चाहिए। आपने एक इनिशियल इंटीरियर पॉइंट लिया, उसको आपने कनेक्ट कर दिया OR से, OP से, OQ से। ठीक है, उसके बाद आपने एक ट्रायंगल ली OPQ, फिर एक ट्रायंगल ली ORQ। ठीक है, या OQR आप ऐसे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे OQ प्लस, मतलब OQ + OR ग्रेटर है किससे, QR से, ग्रेटर है बेटा QR से। बस यहाँ पे लिखना यही है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ आ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बस यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को लिख के दिखाना है एक तरीके से, क्योंकि अगर है तो ये होता ही है कि किन्हीं भी ट्राइंगल में दो साइड्स को आप प्लस करते हो तो जो तीसरी है वो छोटी होती है उनके सम से।
ठीक है, फिर से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल लेंगे? OPR, OPR, ये वाली हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल OPR, ओके। सो इसे भी लिखेंगे यस, वी हैव OR प्लस OP ग्रेटर है किसके? RP के। ठीक है, ये क्या है, दोबारा से इसको ढंग से लिख लेते हैं। ये है P, ठीक है। OR प्लस OP, इनका सम बड़ा है किससे? RP से। सो बस यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एनी टू sides of a triangle is greater than third side। कुछ है ही नहीं इन सवालों में, देखना है, लिखना है, देखना है, लिखना है, हमें पता है क्या लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है AM इज अ मिडेन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें मिडेन मतलब मिड पॉइंट, AM एक मिड पॉइंट है, ओके। अब हमें बताना है AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, कि आप AB प्लस BC प्लस AC को प्लस करते हो तो वो बड़ा आता है किससे? दुगने 2M से, मतलब दुगना मिडेन से, ठीक है, मिडेन इसकी दुगनी है। अब इसने बोल दिया कि आप कंसिडर करो कि आप ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल AMC। आप देख के पहचान जाओ कि आप इस पूरे को सोल्व करने के लिए हाफ पार्ट तो आपको चाहिएगा। तो आपने एक ट्रायंगल ले ली ABM, ओके, दूसरी ट्रायंगल आपने ले ली AMC, ठीक है, ये हमने दो ट्रायंगल ले ली। अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। इन सवालों को आपने 2 बार कर लिया ना खुद से, आप कहोगे मैम इसके बाद हमें समझने की या किसी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप कर सकते हैं। तो देखो, इन ट्रायंगल, ये बंद कर लेना मेरा, कई बार जैसे लिखते हुए ये खुल जाता है। सो इन ट्रायंगल ABM, तो हम लिखेंगे AB प्लस BM, हम लिखेंगे AB प्लस BM। इनका सम बड़ा है किससे? AM से, ओके। क्या? AB और BM को प्लस करते हैं, उनका सम बड़ा है AM से। AM पूछा है तो AM हम इस तरफ ही रखेंगे, राइट हैंड साइड। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल AMC, भाई इसने बता भी रखा है तो हम ट्रायंगल लेते हैं AMC। तो अब यहां करेंगे AC प्लस CM ग्रेटर है AM से, ठीक है। अब ये AM वापस क्यों है? क्योंकि AM इसमें एक क्या है, एक बीच की लाइन तो है, तो AC लिख सकते हो, AC प्लस CM, इनका जो सम है वो ग्रेटर है AM से। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब आप लिखोगे एडिंग 2 इक्वेशंस, आप इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ही और राइट को राइट साइड में भी, यहां पे कर लेते हैं थोड़ा सा। सो AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM, ठीक है, ग्रेटर, ये साइन लगाना है। अब AM प्लस AM, ठीक है। अब देखो AB है ना, AB फिर BM आया, फिर MC या CM आया, फिर AC आया। क्या मैं BM और CM को मैं सीधा BC लिख दूं? क्यों? मिड पॉइंट है, और जब भी मिड पॉइंट होता है ना BM प्लस MC, ये बेटा ये बराबर हो जाएगा BC के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई मिड पॉइंट है BM और CM, ठीक है, तो हम इसको सीधा क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं BC। तो हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC, जो हमारी ये वाली है ये वाली साइड है AC, ग्रेटर है। अब AM 2 AM है तो हम लिखेंगे 2AM के, ठीक है। दोबारा से करें, चलो दोबारा से करते हैं ताकि हमारे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने एक ट्रायंगल ली ABM, ओके, उसमें हमने क्या देखा, इन ट्रायंगल ABM में अगर मैं AB को प्लस करती हूँ, BM को प्लस करती हूँ,
ए बी को प्लस करती हूँ, बी एम को प्लस करती हूँ, तो उनका सम ग्रेटर है ए एम से। ओके, और अगर मैं ट्रायंगल लेती हूँ, ट्रायंगल ए एम सी, ओके, तो यहाँ पे करूंगी ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस सी एम भी लिख सकते हो आप, ग्रेटर है किसके, ए एम के। ओके, अब ए एम में साइड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पूछा भी ऐसे ही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, इक्वेशन के लिए आप ऐसे लिख सकते हो 1 and 2, प्लस करते हैं, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में ही प्लस करना है, ये साइन लगाना है, और राइट साइड को राइट साइड में, तो ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम। ओके, ग्रेटर देन का साइन लगाओगे, ए एम प्लस ए एम। अभी यही कंसेप्ट समझाया। अब हमारे पास ए बी आ गया, ए बी लिख लेंगे। अब हमारे पास है बी एम और सी एम। देखो बेटा, बी एम और सी एम ये मिड पॉइंट है एम इनका, तो हम इसको बी एम सी एम लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा बी सी, तो हम लिखेंगे प्लस बी सी। मैंने इसको और इसको जोड़ा है, प्लस ए सी। ओके, और ग्रेटर देन है, ये 2 बार है तो 2 ए एम, बस यही हैंस प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, 2-3 बार करो, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको जरा ध्यान से समझना। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास एक फिगर है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें ये जो 2 हैं ये डायगोनल्स हैं, ये जो आपके पास ए सी और बी डी है ये डायगोनल्स है। अब यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि आप ए बी को प्लस करो, आप बी सी को प्लस करो, आप सी डी को प्लस करो, आप डी ए को प्लस करो, इनका जो सम है वो ग्रेटर है किससे, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी से, ठीक है। तो चलो ये भी हम प्रूव करके दिखा देते हैं। तो देखो, अब इसमें हमें 4 ट्रायंगल लेनी पड़ेंगी, 4 ट्रायंगल बनानी पड़ेंगी। कैसे कैसे देखो, अब मैं यहाँ आपको जरा हल्का सा समझाती हूँ। अगर मैं लेती हूँ ट्रायंगल ए सी बी, क्या ली मैंने, ट्रायंगल ए सी बी, मैं यहाँ चित्र बना लेती हूँ, ट्रायंगल ए सी और बी। ओके, ये एक ट्रायंगल हो गई मेरे पास। फिर अगली ट्रायंगल लेती हूं मैं ए सी डी, क्या ली मैंने, ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ये मैंने दूसरी ट्रायंगल ले ली। अब मैं एक ट्रायंगल लूंगी बी डी सी। ओके, फिर मैंने ट्रायंगल ली, मैं आपको इसीलिए अलग अलग करके दिखा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक तीसरी ट्रायंगल ली मैंने डी सी बी। अब एक ट्रायंगल लूंगी मैं ए डी बी, ठीक है, एक ट्रायंगल लूंगी मैं ए डी बी, ए डी बी। समझ में आ गया। मैंने इस क्वाड्रिलेटर से 4 ट्रायंगल बनाई है डायगोनल्स के साथ। एक बनी है ए सी बी, दूसरी बनी है बी सी डी, फिर बनी है ए डी सी, फिर बनी है हमारे पास ए बी डी। ओके, हमारे पास ये 4 ट्रायंगल्स बनी है, ठीक है, 4 ट्रायंगल बनी है। अब इनको ही बारी बारी हम लेते हैं। तो पहले रखते हैं इन ट्रायंगल, इसमें ए बी सी में, ए बी सी में, तो ए बी प्लस बी सी, इनका सम बड़ा है ए सी से, जो डायगोनल है उसको बाहर रखो ए सी। ओके, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब हम करते हैं इन ट्रायंगल, दूसरी लेते हैं ए डी सी में, ए डी सी में, तो हम देखते हैं ए सी प्लस ए डी किसके बराबर, सॉरी यहां पे लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे ए डी प्लस डी सी ग्रेटर है किसके, ए सी के, ए डी डी सी किससे ग्रेटर है, ए सी से। हम बाहरी ए सी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डायगोनल्स है, इनको बाहरी शो करके दिखाना है। उसके बाद हम करते हैं, ये हमारे पास दूसरी आगे इक्वेशन इन
ट्राइंगल DCB में, इसमें DCB में। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे, भाई DB आपको पता है डायगोनल्स है तो बाहर लिखेंगे, तो DC प्लस CB ग्रेटर है DB से, थर्ड इक्वेशन आ गई। फिर हम लेते हैं इन ट्राइंगल, ये फोर्थ ADB, AD प्लस AB ग्रेटर है DB से। भाई डायगोनल्स आप बाहर ही रखना, ठीक है, जो डायगोनल्स की लाइन है उसको बाहर ही रखना, तभी आप इसको अच्छे से निकाल पाओगे। कहीं आप कंफ्यूज कर दो ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ठीक है। तो ये डायगोनल्स की लाइंस हैं, AC और BD, इनको बाहर रखोगे। अब हम कर देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AD प्लस DC प्लस DC प्लस CB प्लस AD प्लस AB ग्रेटर देन का इन लगाएंगे, AC प्लस AC प्लस DB प्लस DB। ओके, अब देखो, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, AB दो बार है, AD दो बार है, BC दो बार है, ये रहा CB हो या BC हो सेम होता है, DC और DC दो बार है। तो हम लिखेंगे 2AB प्लस 2AC, ठीक है, प्लस 2BD प्लस 2DA, ये है AB BC, ठीक है, और ये CD प्लस 2DA। दोबारा से अच्छे से लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज भी कर लेते हैं हल्का सा। अब आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको हल्का सा मैं इरेज कर देती हूँ और यहाँ इनको अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, इसको भी हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। लग सकता है सवाल बड़ा है, पर ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, सिर्फ इनको इक्वेशन निकालनी है और इक्वेशन को रखनी है। तो हमारे पास 2AB आया प्लस 2BC आया प्लस 2CD आया प्लस 2DA आया, और यहाँ पे ग्रेटर में हमारे पास AC दो बार है, DB दो बार है, तो हम इनको भी लिख लेंगे, दो बाहर निकालेंगे, AC प्लस BD यहाँ लिख लेंगे। यहाँ भी हम दो कॉमन ले लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है, ग्रेटर देन है 2AC प्लस BD के। अब हम लिख देंगे डिवाइड टू बोथ साइड, तो देखो अगर 2 से आप डिवाइड करते हो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बस ये हैंस प्रूफ आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ओके, हैंस प्रूव्ड। ओके, थोड़ा सा है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है, ABCD इज क्वाड्रिलेटर, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज। अब देखो जो इनको हम प्लस कर रहे हैं ये छोटे हैं 2 गुने AC और BD के, AC और BD डायगोनल्स हैं। करते हैं, वापस से देखते हैं, पर इसमें हम करेंगे पॉइंट O, और इसमें कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल AOD। तो यहाँ पे यही 4 ट्रायंगल लेनी है, 1 2 3 और 4। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको। तो हमें जो भी चीज दे रखी है, तो अब देखो इन ट्रायंगल, पहली ट्रायंगल लिखते हैं AOB, पहली ट्रायंगल लेंगे AOB, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल हम ले रहे हैं पहली वाली। तो देखो इसमें करेंगे AB
AO प्लस OB, AO प्लस OB, इनका जो सम है वो ज्यादा है किससे? AB से। ठीक है, इस वाली बेस वाली लाइन को आप बाहर रखिएगा। ठीक है, सवाल करना इजी हो जाएगा इस बेस लाइन को। अब हम करते हैं इन ट्राइंगल BOC, BOC ले लेते हैं। तो OB प्लस OC ये बड़ा है CB से। ठीक है, या BC से, आप कुछ भी लिख सकते हैं। BC ऐसे जा रहे तो BC लिखते हैं। ये हमारी ट्राइंगल, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। इन ट्राइंगल OCD या DOC, तो OC प्लस OD ये बड़ा है किससे? DC से। ठीक है, नेक्स्ट है इन ट्राइंगल OAD या AOD, तो OA प्लस OD बड़ा है किसके? DA के। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे करके 4 इक्वेशन आ गए। अब ऐड कर लेंगे इन सबको, एडिंग ऑल, इनको साथ साथ प्लस करते हैं। AO प्लस OB प्लस OB प्लस OC प्लस OC प्लस OD प्लस AO प्लस OD ग्रेटर देन किसके? AB प्लस BC प्लस DC या CD प्लस DA। ओके, ये आ गया। अब देखिए AO दो बार है, 2AO प्लस OB 2OB प्लस OC 2OC प्लस OD 2OD। ओके, ये लिखेंगे AB प्लस BC प्लस DC प्लस DA। ओके, अब दो है तो बाहर निकाल लेते हैं। दो को हमने बाहर निकाल लिया। AO और OC आप देख सकते हो, AO और OC को मैं ऐसे ना लिख के मैं खाली AC लिख दूं, डायगोनल है, प्लस OB या BO और OD को मैं ऐसे ना लिख के खाली DB लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और ये बड़ा है किससे? AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD या DA। ठीक है, तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड। कुछ नहीं किया है, हमने ट्रायंगल ली है, इक्वेशन डाली है, डायगोनल्स को जो हमारी बाहर की जो लाइंस हैं उनको अलग ही रखा है कि इसमें AB फिर CB फिर DC फिर AD। ठीक है, ऐसे करके हमें दिखाना है। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अब इसमें क्या करना है? सम ऑफ 2, ये U है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमें एक ट्राइंगल दे दी है भाई, जिसमें एक 12 सेंटीमीटर है, एक 15 सेंटीमीटर है। हमें इस तीसरी की लेंथ बतानी है और कहां से कहां तक होगी वो बतानी है। तो इसमें सबसे हम कर देंगे 12 को और 15 को प्लस कर देंगे, ये आ गया 27 सेंटीमीटर। ये जो ये है ये 27 सेंटीमीटर से बड़ी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम इसको माइनस भी कर देंगे, 15 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हम यह लिखेंगे सो डैट द मेजर ऑफ थर्ड साइड शुड फॉल बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर से लेकर 27 सेंटीमीटर के बीच में कोई सी भी हो सकती है। क्यों? जो इनका सम है वो ज्यादा होना चाहिए इस तीसरी से। अब 27 से ज्यादा तो इनका सम होना ही नहीं चाहिए, वरना ट्रायंगल बनेगी नहीं। तो 15 और 12 को पहले प्लस करेंगे 27, फिर माइनस करेंगे 3 सेंटीमीटर की जो मेजर है वो 3 और 27 के बीच में ही होना चाहिए। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।